नमस्कार मित्र, कैसे हाल चाल हैं आपके। आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो हम ईपीजीके का जो पोर्शन पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 13वां पढ़ रहे हैं। इसमें आप घरानों के बारे में, मेलों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लगातार 12 चैप्टर कर चुके हैं। हमारा ईपीजीके का 13वां चैप्टर है और इसका ये क्वेश्चन है आपका, ये है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथक कलाकार नहीं है। तो इसमें ये पूछा गया है इस पे कथक कलाकार कौन सा नहीं है। तो आप जानते हैं कि इसमें आपका बिरजू महाराज भी हैं, ठीक है, कथक कलाकार, लच्छू महाराज भी हैं और सितारा देवी भी हैं। लेकिन बेटा आपके जो किशन महाराज हैं, ये बेटा कथक कलाकार नहीं हैं। ये आपके बनारस घराने से संबंधित हैं, ठीक है। और ये तबला वादक हैं आपके किशन महाराज। किशन महाराज बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक हैं, जबकि बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, कालका महाराज, गोपी कृष्ण चौबे महाराज, ये सभी क्या हैं बेटा आपके कथक के कलाकार हैं, ठीक है। किसके कलाकार हैं? ये कथक के कलाकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको सम्मिलित करना है। तो ये आपसे पूछा गया है कि हारमोनियम वादक, तो श्री राम श्रीवास्तव जो हैं बेटा वो हारमोनियम वादक नहीं हैं, ये बेटा आपके वायलिन वादक हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, वायलिन, ठीक है। कौन से वादक हैं आपके? ये वायलिन वादक हैं आपके, ठीक है। ब्रज क्षेत्र में आप जानते हैं रास नृत्य होता है बेटा, मिर्ज़ापुर का बिरहा है और गायकी का मुबारक अली खां है। कौन है बेटा? मुबारक अली खां, ठीक है। आपने ये पढ़ लिया अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किसको समर्पित है। तो गुरु पूर्णिमा बेटा किसके उपलक्ष्य में मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है बेटा जिन्होंने महाभारत की रचना करी थी, महर्षि वेदव्यास को गुरु पूर्णिमा के रूप में इनको समर्पित है, ठीक है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता वेदव्यास का जन्म हुआ था। इस दिन गुरु पूर्णिमा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक एक साधु हैं जिनका नाम है पारिव्राजक साधु, एक ही स्थान पर रह के गंगा की ज्ञान बहाते हैं, ठीक है, ज्ञान की गंगा बहाते हैं आपका। यानी जो साधु हैं आपके एक ही स्थान पर रहते हैं लगभग 4 महीने तक, और इन साधुओं का नाम है परिव्राजक, ठीक है। परिव्राजक साधु क्या है बेटा आपके? जो आपके गुरु पूर्णिमा होती है वो किसकी जयंती है बेटा? वो है महर्षि वेदव्यास की, ठीक है। और वेदव्यास ने किसकी रचना करी थी? तो वेदव्यास ने रचना करी थी बेटा महाभारत की, ओके, ठीक है। जो आपके ठुमरी गायिका गिरिजा देवी हैं वो किस शहर से संबंधित हैं? तो जो आपके ठुमरी गायक जो गिरिजा देवी हैं बेटा, ये हैं आपके बनारस घराने से। कहाँ से हैं बेटा? ये बनारस से संबंधित हैं, ठीक है। तो बनारस घराने से संबंधित प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को बनारस में हुआ था। इनको बेटा पद्मश्री, पद्म भूषण आदि सम्मान से सम्मानित किया गया है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 24 अक्टूबर 2017 को कोलकाता में हुई थी। तो इसका आपका ये क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ओके। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है बेटा वो रिपीट होते रहते हैं। आपने अगर ढंग से पढ़ा है तो इसका आंसर आप सभी को बता देंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था। तो इसमें देखो बिंदादीन ने भी दिया है योगदान, उस्ताद दूल्हे खां ने भी दिया है, इलियास खां ने भी दिया है, लेकिन बेटा जो मेहदी खां हैं इन्होंने इसका लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में कोई भी योगदान नहीं है मेहदी का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो आप पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मेहदी के अतिरिक्त तीनों ने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान दिया है। बिंदादीन का संबंध कथक से है। बिंदादीन किससे संबंधित है बेटा? बिंदादीन है आपके कथक से संबंधित, ठीक है। उस्ताद दुल्हे खां
ये ख्यालबाजी की ख्याल गायकी से संबंधित हैं दूल्हे खां, ठीक है, ख्यालों में खोए रहते हैं, ऐसे याद करेंगे आप। इलियास खां बेटा ये क्या है, सितार वादक हैं। इलियास खां किस क्या हैं आपके, सितार वादक हैं, ठीक है, सितार वादक। और जो मेहदी हसन है जो आपको उसमें छोड़ दिया है, ये कौन से थे बेटा, ये तो गज़ल गाते हैं, क्या गाते हैं आपके, गज़ल। नेक्स्ट है बेटा आपका प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है, तो इनका संबंध है बेटा आपका किराना घराना, ठीक है, ये किराने घराने संबंध है, पंडित भीमसेन जोशी। तो ये उनके बारे में बताया गया है, भीमसेन जोशी के घरानों के जो बनारस के हैं। तो बनारस के अन्य घरानों का भी जिक्र बताया गया है, कौन कौन से गायक हैं बनारस घराने के, तो वो हैं पंडित राम सेवक मिश्रा जी, ठीक है, कौन कौन से हैं बेटा, पंडित राम सेवक, फिर शिव नारायण मिश्र, फिर आपके नागेंद्र भट्टाचार्य। ये किससे संबंधित है बेटा, ये बनारस से संबंधित हैं, ठीक है। लखनऊ घराना ख्याल गायकी के प्रसिद्ध है, तो लखनऊ से कौन है बेटा, एक नसीर खां हैं और गुलाम हुसैन हैं और गणपत राय हैं, गणपत राय हैं, ठीक है, भूल तो नहीं गई। और देखो अमीर खुसरो से कितने बार क्वेश्चन आ चुका है आपका, ठीक है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई, तो ये कहाँ के थे बेटा, इन्होंने भूमिका निभाई थी खड़ी बोली की, और ये आपके कहाँ के थे बेटा, ये आपके पटियाली के थे। जो पटियाली वर्तमान में कहाँ पड़ता है बेटा, ये पड़ता है पटियाली आपका कासगंज ज़िले में, किसमें, कासगंज ज़िले में पड़ता है, ठीक है बेटा। इनको क्या कहा जाता था, तूतीय हिंद कहा जाता था, और इन्होंने बेटा 8 शासकों का शासन देखा था, ठीक है। तो वही आपको बताया गया है इसमें। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया, संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में, यानी किसके याद में शुरू किया था, वो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 अगस्त 2006 को लखनऊ में प्रख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में संगीत अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया था। 21 अगस्त 2006 को शहनाई वादक के प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खां का 90 वर्ष की आयु में बनारस में इनका निधन हो गया था, ठीक है। 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव में एक शहनाई वादक परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपना प्रथम शहनाई वादक कार्यक्रम 14 वर्ष की उम्र में 1930 में ऑल इंडिया सभा प्रयागराज में किया था। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है बिस्मिल्लाह खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, यानी ये हो चुका है बेटा, पहले करंट का क्वेश्चन होगा, ये बनारस में किया गया था इसका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये शायद आपको पता ही है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत विश्वविद्यालय खोला गया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था आप जानते हैं भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, ठीक है। इसके बारे में आपने बहुत बार पढ़ा है। उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय लखनऊ में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है। इसे उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर 2000 को इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, और इसका कई बार इसके नाम भी चेंज हुए हैं, मैंने आपको पूरा कराया गया है ये, ठीक है। ये भी आपको पता होगा, जो आपका है ये शायद ऊपर भी हो चुका है आपका, ठीक है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है आपका, ये है आपका प्रयागराज में। कहाँ है बेटा आपका, ये है आपका प्रयागराज में। आज पता नहीं क्या दिक्कत है, बार बार हो जा रहा है ये।